एक 28 साल की लड़की जिसको अभी 2 साल पहले ही सरकारी नौकरी मिली थी, जो कि सरकारी टीचर की। अब घर वालों ने सोचा क्यों ना बेटी को नौकरी अच्छी मिल गई है, क्यों ना इसके हाथ पीले कर दिए जाएं और अच्छा सुंदर सुशील लड़का ढूंढा जाए। तभी उस लड़की ने सोचा क्यों ना इतनी ऑनलाइन शादी.com जैसी साइटें चल रही हैं, क्यों ना अपनी प्रोफाइल बनाकर मैं खुद ही एक अच्छा सा लड़का अपने लिए खुद पसंद कर लूँ। और उस लड़की को उसमें सफलता प्राप्त होती है और वह धीरे धीरे जब उससे बात करती है तो उसको मोहब्बत उस लड़के से हो जाती है। और जब इस बारे में अपने परिवार वालों को बताती है, परिवार वाले उस लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। और जब वह लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर, जो कि सरकारी टीचर थी, अपने घर जाता है और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जो कि उसके 15 दोस्त उसके कमरे में आते हैं, ऐसा गिफ्ट अपनी बीवी को दिलाता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और जब वहाँ से बचकर उसकी बीवी अपने मायके पहुँचती है और तभी उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद पूरी कहानी वहीं खुल जाती है। जब वह पुलिस वालों को बयान दे रही थी, पुलिस वालों की भी पैरों तले ज़मीन खसक गई थी कि आखिर कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे भी कर सकता है। आप सभी को नमस्कार और होली की ढेर सारी बधाइयाँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत मिलती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जिसका नाम है वीजा घाट और बेनतरा है। यहीं के करीब तारीख थी 16 जनवरी 2022, जो कि एक सरकारी टीचर जिसकी उम्र 28 साल, जो कि लड़की, और उसी परिवार में उसके माता पिता एक भाई रहते थे। 16 जनवरी 2022 सुबह के करीब 7 बजे, जो कि उस लड़की का भाई सामान लेने के लिए बाज़ार जाता है और तभी उसको व्यतीत होता है कि उसका 2 से 3 बदमाश पीछा कर रहे हैं। और जैसे ही वह देखता है तो वैसे ही वह उसके ऊपर हमला करते हैं और वहाँ से बच के वह तुरंत अपने घर भागता है और कहता है कि जीजा के भेजे हुए गुंडे मुझ पर हमला जिन्होंने किया है और एक शब्द मुझसे बोला है कि अपनी बहन को मेरे पास भेज देना। जैसे ही पिता को यह बात पता चलती है, वह पास के थाने में फ़ोन करते हैं और अपने दामाद के खिलाफ धारा और या FIR दर्ज कराते हैं। और पुलिस वाले पूछते हैं कि आपका दामाद ये क्यों कर रहा है और आपकी बेटी मायके ससुराल क्यों नहीं जाती है। तो वह लड़की पूरी घटना बयां करती है। तो वाकई में पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। तभी लड़की कहती है साल 2019, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर जिले का रहने वाला राजेश विश्वकर्मा, जिसकी उम्र 45 साल थी और उसने अपनी 10 साल उम्र छुपाई, जो कि 35 साल। एक ऑनलाइन साइट थी जिसका नाम था मैट्रिमोनियल साइट, जो कि शादी.com भी कह सकते हैं। उसमें उसने एक इश्तिहार निकलवाया था जो कि शादी के लिए। उसको तलाश थी खूबसूरत बीवी और उसका व्यवसाय था बिल्डर और उसका सालाना इनकम थी उस राजेश विश्वकर्मा की 1 करोड़ लगभग। जैसे ही यह प्रोफाइल, जो कि नाम काल्पनिक है लता, उसने देखी, क्योंकि उसको भी तलाश थी एक अच्छे सुंदर लड़के की, तभी वह उसको देखकर इतना ज़्यादा मोहित हो गई और उसको अंदर ही अंदर दिल दे बैठी। तभी उसका नाम उसने फेसबुक पर सर्च किया, जो कि उसकी कुछ ही देर बाद ढूंढने के बाद उसको सफलता प्राप्त हुई और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने भेज दी। और फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे ही राजेश विश्वकर्मा की लता की गई और उसने एक्सेप्ट किया और दोनों का यहीं से हाय हेलो चालू हो गया। चालू होने के साथ साथ कुछ दिन बीते, तभी एक दूसरों को नंबर भी उसी में एक्सचेंज हो गया। नंबर एक्सचेंज होने के साथ साथ अब दोनों में बातें काफ़ी होने लगी। तभी लड़के ने कहा क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। तो उस लड़की ने कहा क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ और अब मेरे घर वाले भी तैयार हैं शादी करने के लिए, अब उनका भी कोई डर दबाव नहीं है। तभी वह लड़की अपने माता पिता से उस राजेश विश्वकर्मा के बारे में बताती है कि मम्मी पापा, लड़का बहुत ही अच्छा है, बिजनेसमैन है और जो कि एक रईस परिवार से ताल्लुकात रखता है और जब बताइए तो मिलने के लिए आपको बुला लेते हैं। अब लड़का एक दिन लड़की के घर वाले आते हैं मिलने के लिए, दोनों बातचीत करते हैं। अब घर वाले लड़की के शादी के लिए कहते हैं तो पंडित को बुलाते हैं और डेट निकाली जाती है। जो डेट शादी की निकलती है वह डेट थी 24 अक्टूबर 2019।
और यह छत्तीसगढ़ का एक राजधानी है रायपुर, और यहीं पर एक 5 स्टार होटल में शादी के कार्यक्रम तय किया जाता है। अब लड़की के घर वाले उस होटल में पहुंच चुके थे। अब समय था बारात आने का। करीब रात के 8 बजे देखते हैं दुल्हे की गाड़ी उस होटल में एंट्री कर रही है, और जो लड़की के घर वाले थे वह बारात की इंतज़ार कर रहे। देखते हैं कि बारात में और कोई नहीं, सिर्फ लड़का ही आया है। जिसके बाद लड़की के पिता कहते हैं, बेटा और सब लोग कहाँ हैं? ना तो तुम्हारे माता पिता हैं, ना तो कोई मेहमान दिख नहीं रहा। तो लड़का कहता है कि यह शादी हमारे माता पिता खिलाफ थे, और मैं लता से सच्ची मोहब्बत करता था और मैं उनसे मना नहीं कर पाया, तो मैंने कह दिया कि आप लोगों को जो करना हो करिए, मैं तो शादी करने जा रहा हूँ। तभी पिता ने सोचा क्यों ना, अभी नया नया मामला है, इसलिए माता पिता नहीं मान रहे हो, और जब शादी हो जाएगी तब बेटी को भी हमारे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद पंडित जी लता और राजेश विश्वकर्मा की शादी कराते हैं। जो सारी रस्में थी वो कराई जाती हैं, और उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। और 2 दिन उसी होटल में रुक के राजेश और लता जो पूरी रस्में थी वह निभाते हैं, जो कि सुहागरात हो वह भी मनाते हैं। उसके बाद राजेश अपनी नई नवेली दुल्हन लता को लेकर, जो कि इंदौर के अब होटल में रुकता है, कम से कम 10 से 15 दिन। अब वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास अब हर खुशियाँ मिल गई हैं, क्योंकि एक दूसरे की रजामंदी थी और एक दूसरे के बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। उसके बाद एक दिन लता ने कहा, क्यों ना अब तुम अपने माता पिता से मुझे मिलाओ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, क्या पता हमें अब तुम्हारे साथ देकर वह लोग खुश हो जाएं और राज़ी हो जाएं, जैसा कि अब मैं भी तुम्हारे माता पिता की सेवा करना चाहती हूं। तभी राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि अभी घर का माहौल बहुत ख़राब है, अभी कुछ दिन तक हमारे साथ रहो, और तुम्हें अगर अच्छा यहाँ नहीं लग रहा हो तो मेरा एक इंदौर में ही एक फार्म हाउस है जहाँ तुम चल कर रह सकती हो, वहाँ तुमको घर वाला पूरा माहौल लगेगा। अब वह राजेश विश्वकर्मा के साथ लता अब जाती है फार्म हाउस। जैसे ही फार्म हाउस के अंदर जाती है देखती है कि इतना बड़ा विला बना है जैसे मानो कोई हवेली। उसमें हर एक सुविधा मौजूद है, या गाड़ियों की कहें या फर्नीचर कहें, या उसमें टीवी LED हर जगह CCTV कैमरे लगे थे, और सुरक्षा के मामले में बिल्कुल बेहतरीन था, और हर नौकर चाकर उसमें हर व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। अब उसके बाद जैसे ही पत्नी उस फार्म हाउस में जाती है उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और वह अपने पति को कहती है, वाकई में शानदार फार्म हाउस आपका है। अब इसके साथ वह वहाँ रुकते हैं, रुकने के साथ साथ मौज मस्ती करते हैं, और 3 से 4 दिन होता है। तभी उस राजेश विश्वकर्मा को एक आदत थी जो कि अंग्रेजी पिक्चर देखने की। वह कमरे में अपनी पत्नी के साथ वही पिक्चर देख रहा था, जो कि अंग्रेजी पिक्चर, और अपनी पत्नी से कहता है जैसा इस पिक्चर में हो रहा है उसी तरह तुमको करना है। वह पत्नी शर्माती है और मना करती है, और मगर राजेश की जिद के कारण वह टूट जाती है और उसी तरह करने का प्रयास करती है। और यह कार्यक्रम 1 हफ्ते से ज़्यादा 15 दिन तक इसी तरह चलता है। जब उसका मन भर जाता है तभी राजेश विश्वकर्मा का एक दोस्त उनके फार्म हाउस पर आता है, जिसका नाम था विपिन। अब विपिन और राजेश दोनों पार्टी कर रहे थे, और जो उनकी पत्नी लता थी वह नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंचती है। तभी राजेश विश्वकर्मा कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लेकर आया हूं, और वो जाओ पैकेट में रखा है और देख लो, और इसमें तैयार हो कर आओ। तो वह पत्नी कहती इसमें क्या है? वह कहती तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे कपड़े हैं। जैसे ही खुशी के मारे वह दौड़ती है लता और देखती है कपड़े, तो वह खुश हो जाती है, और जब वह चेंजिंग रूम में वह पहनने के लिए जाती है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई थी, क्योंकि कपड़े उम्मीद से भी ज़्यादा छोटे हैं। वह तुरंत आती है, कहती है ये क्या मजाक है, ये कपड़े पहनकर मैं आपके दोस्त के सामने आऊँगी? तो राजेश हड़काता है, कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, और दोस्त इतने दिन के बाद आया है, इसको मासूम तुमने मायूस लौटाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसके आगे वह एक बात भी नहीं बोली, जाती है, वह कपड़े पहन कर आती है, और राजेश अपने ही बेडरूम में सॉन्ग लगाता है, और वह पत्नी डांस कर रही थी और राजेश विपिन बैठकर देख रहे थे। उसके बाद वहाँ पर अंग्रेजी फिल्म लगाई जाती है, और उसका विपिन दोस्त उसकी पत्नी के साथ वही सब कर रहा था जो इस मूवी में
चल रहा था। अब ना चाहकर भी उसकी पत्नी लता विरोध इसका नहीं कर रहे थे, करती तो वह उसको धमकी दिया था कि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया फिर मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। यह सब होने के बाद वह विपिन लौट जाता है अपने घर और तभी एक दिन बाद एक उसका दोस्त जिसका नाम था विवेक वह भी आता, उसी ढंग से उसी तरह डांस पहले कराता, अपनी पत्नी को दिखाता है और उसके फिर जिस्म से खिलवाता है। यह सब उसका पति बैठकर देख रहा था। इसी तरह वहाँ से 10 से 15 दिन अनेक लोग आते, 10 से 15 लोग साथ में रहते हैं और उसका पत्नी का नृत्य देखने के बाद ही अगर वह विरोध करती थी तो वह उसको सिगरेटों से जलाते थे। जलाने के साथ साथ एक दिन पत्नी ने कहा कि आप मेरी ज़िंदगी से ऐसे क्यों खेल रहे हैं, आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप मेरा बदला ले रहे हैं। तो वह उसने कहा अपने नौकर से कि जो तुम्हारी मालकिन है यह कमरे के अंदर रहेंगी और जो इनके कपड़े हैं वह बाहर रहेंगे। अगर यह कहीं भागने का प्रयास करें तो आप मुझे तुरंत ही फ़ोन करके बताना। और जो कि हर कमरे में सीसीटीवी फुटेज लगे थे जिसका वीडियो वह अपनी पत्नी का बना लिया था और उसने चेतावनी दी थी अगर तुमने कहीं भागा तो मैं यह सब वीडियो वायरल तक कर दूंगा। अब पत्नी उसके सामने हाथ पैर जोड़ती है, कहती है कम से कम मेरे माता पिता से बात करा दो। और तभी राजेश विश्वकर्मा अपने मोबाइल से फ़ोन मिलाता है और उसकी कनपटी पर बंदूक तानता है, कहता है कि अगर तुमने सच्चाई बताई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दूंगा। वह झूठ सच बोल रही थी लता कि मैं पापा यहाँ बहुत अच्छी हूँ, हर सुख सुविधा मिल रही है और जल्द ही आपसे मिलने आऊँगी। इसके बाद राजेश विश्वकर्मा हर दिन अपनी पत्नी के साथ तमाम नए मर्द रात बिताने के लिए भेजता था। वह ना चाहकर भी उनके शौक़ पूरे कर रही थी। एक दिन वह गिड़गिड़ाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने वहाँ भेज दो और मैं कुछ दिन रहने के बाद जब बुलाओगे तब मैं आ जाऊँगी। तो राजेश का पता नहीं फिर दिल पसीजता है और वह मान जाता है अपनी पत्नी को और मायके भेज देता है। और एक शर्त उसकी ये थी कि जब मैं बुलाऊँ तो तुम आ जाना। जैसे ही वह वहाँ से निकलती अपने घर जाती है और राजेश 10 से 15 दिन के बाद फ़ोन करता है। उसकी पत्नी कुछ भी फ़ोन पे बात नहीं करती है। जब वह अपने घर पे खामोश बैठी थी, उसका भाई हो या पिता उससे हालचाल उसके पति का पूछ रहे थे तो वह कुछ बयान नहीं कर रही थी। करने के साथ साथ एक तारीख फिर आती है 26 जनवरी 2022 जो कि सुबह के 6 बजे जो लड़की का भाई था वह सामान लेने के लिए गुजरता है और वहीं उसके राजेश पति ने 3 से 4 भाड़े के गुंडे भेजे थे जो कि अपनी पत्नी को लाने के लिए। और जैसे कि देखते हैं उसका भाई निकल रहा है, उससे विरोध करते हैं। विरोध करने के साथ साथ जब वहाँ अनेक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस बुलाई जाती है तो वह वहाँ से सब भाग जाते हैं। जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक गए कि आखिर एक पति जो कि अपनी पत्नी से शादी किया हो और वह अपने दोस्तों के साथ ऐसा गलत काम क्यों करवाएगा। अब पुलिस ने पिता और बेटी के बताए हुए जो शब्द थे उनसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जो वहाँ के एसपी थे इसमें कठोर कार्रवाई करते हुए जो आरोपी थे सबको गिरफ्तार किया गया। और जो फार्म हाउस की फिर नगर निगम से इंक्वायरी करवाई गई, यह वैध है कि अवैध है, और तभी पता चला कि यह अवैध बना है तो इसको बुलडोजर से गिराया गया। गिराने के साथ साथ जो बाकी सब आरोपी उनको जेल भेज दिया गया। और जो एक लड़की जो कि ऐसे फ्रॉड के चक्कर में फंसी और जिसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अब पता नहीं वह अपना यह सब पूरा भूल पाएगी कि नहीं भूल पाएगी, मगर एक गलती से वह इस चंगुल में फंसी। वो गलती ये थी अगर उसको ऐसा सब कुछ करना था तो वह शादी वाले दिन जो लड़का उसका अकेले पहुंचा था तो वह उसका विरोध करती और कहती कि तुम्हारे घर वाले जब आएंगे तो शादी तभी होगी, तब हाँ हो सकता है उसकी ज़िंदगी बच जाती। आई होप कहानी आपको जो कुछ भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को होली की ढेर सारी बधाइयाँ।